हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आप सभी का स्वागत है हैंड रेटेड नोट्स की सेशन में। आप जो चैप्टर डील कर रहे हैं वो बायोटेक्निक प्रोसेस एंड प्रिंसिपल प्रोसेस व्हाट यू लाइक टू से। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। आप मेरे इस मतलब कि नोट्स का फ़ायदा उठा पा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ शेयर करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक हमेशा करा करिए आप लोग, अगर आप वीडियो देखते हैं कुछ ना कुछ कमेंट किया करिए, सही गलत क्या है सारा चीज़ मैं उसको कम से कम दे सकूँ। हाँ ओके। आई थिंक बेटा देखो, भारत है भाई, भारत में महान पुरुषों की और क्या कहते हैं कि मतलब बेशुमार जो टीचर है उनकी कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है मुझसे भी अच्छा कोई नोट्स प्रोवाइड करता है, उसकी कोई बात नहीं है। जहाँ से अच्छा मिले वहाँ से क्रिएट करो, ये अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी होती है। एक पर मत डिपेंड रहिए, मैं ये नहीं कहूँगा केवल मेरे डिपेंड रहिए, लेकिन हाँ जिस पर आप डिपेंड हो कम से कम उसको पूरी तरह 100% ग्रेप्स करिए। काम चलाओ काम मत करना बेटा, ये काम चलाओ काम का समय नहीं है कि आपने काम चला के ख़त्म कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर दिस। लास्ट टाइम हमने इस पर सब पर डिस्कस कर लिया था, कैसे हम आरडीएनए बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक पता नहीं देखो भाई, एनसीईआरटी से थोड़ा सा पता नहीं भाई, मुझे मेरा पर्सनली थोड़ा सा अजीब लगता है कि उठा कर इधर उधर चीज़ें कहीं भी दे देते हैं। हाँ, कहीं भी चीज़ उठा कर दे मतलब ऐड कर देंगे। सीक्वेंस में थोड़ा कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें मैं देखा गया हूँ कुछ टॉपिक में, जहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस नहीं किया है। फिलहाल डी सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट के लिए एक अलग से टॉपिक जो है वो उन्होंने दे दिया है, बिना किसी हेडिंग का, बिना कुछ भी नहीं किया भाई, बस दे दिया बीच में। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका रास्ता बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, थोड़ा सा मेरा मन है मैं इसको बताऊंगा आपको। देखो बेटा, क्या होता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए का डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा इधर आप देखिए। थोड़ा सा मेरे पास यहाँ स्लॉट मैंने जानबूझ रखा है, इसी स्लॉट में आपको समझाता हूँ मैं। आप ज़रा सोच के देखो, जस्ट यू थिंक वंस, एक बार आप सोच के देखो कि अगर आपको बेटा क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए डीएनए, सपोज करो आपको डीएनए चाहिए। अगर आपको डीएनए चाहिए तो आपको लगता नहीं आपको क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि आपको सेल मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा। तब इतना सब कुछ करने के बाद तब इतना सब कुछ करने के बाद डियर, आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ इसके अंदर जो डीएनए यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं कलेक्शन करता हूँ, ये डीएनए आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो सबसे पहले आपको मिलेगा सेल वॉल, उसके बाद क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तब जाकर आपको क्या मिलने वाला है, डीएनए। सोचो आपको एक डीएनए आइसोलेट करना है, एक जीन निकालना है, तो आप क्या करोगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले बेटा इसका हम लोग क्या करते हैं, लाइसिस करेंगे। जब आप इसका लाइसिस कर देंगे तब आपको डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड वगैरह सब यूज किया जाता है, चिल्ड सॉरी नॉट इथी माफ करना, चिल्ड इथेनॉल यूज होता है इसको कंडेंस करने के लिए, तब आपको डीएनए मिलता है। लेकिन आपको इतना बड़ा डीएनए नहीं चाहिए भाई, आपको डीएनए का एक फ्रेगमेंट चाहिए। मतलब आई वॉन्ट टू से दिस कि आपको डीएनए का एक फ्रेगमेंट चाहिए। मान लो ये यहाँ पर आपको ढेर सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, लेकिन आपको डीएनए का एक फ्रेगमेंट चाहिए जिसके पास आपका डिजायर्ड जीन है। क्या है, डिजायर्ड जीन है। तो अगर मैं इस डीएनए को बोल दूं कि बेटा ये क्या है, ये डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, आपको यही चाहिए, आपको यही वाला डीएनए चाहिए जिस पर आपका डिजायर्ड डीएनए डिजायर्ड जीन हुआ है, जिस पर डिजायर्ड जीन है। लेकिन बेटा आप मुझे बताओ, इस छोटे से फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए क्या आपको इतना पूरा बड़ा डीएनए चाहिए, नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, तोड़ोगे जिससे हो जाएगा डीएनए का फ्रेगमेंटेशन। चलो, अब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो गया है तो आपको ढेर सारा डीएनए का फ्रेगमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। उसी डीएनए फ्रेगमेंट के बीच में आपका एक अपना खुद का पसंदीदा डीएनए है। लेकिन अब आप करोगे क्या, इसको आपको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए आपको चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम हो जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पर बना होता है वेल, क्या बना होगा यहाँ पर, वेल बना होता है। दूसरी बात यहाँ पर जेल का बेड होता है, किसका बेड होता है, जेल का बना हुआ बेड होता है। वो जेल किसका बना होता है, एगरोज का, किसका बना होता है,
एग्रोज का बना होता है और इस एग्रोज को निकालते कहाँ से हैं, जिलेडियम और ग्रेसी लहरिया से। टीचर ने आपको अच्छी तरह बताया होगा बेटा। तो अब आपको क्या करना है, एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर आपको लगाना है क्या, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्या लगाना है क्या, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डीएनए को लोड कर देना, किसमें, इनसाइड बेड। तो यहाँ विल, इनसाइड विल, तो लोडिंग ऑफ डीएनए यहाँ पर लोड करेंगे, किस में लोड करेंगे, इनसाइड विल। ठीक है, अब बेटा याद रखना, बिकॉज डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, तो फिर क्या हो, सॉरी माफ़ करना, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा। अब आपका चूंकि डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, जब आप इस पर लोड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज डीएनए इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। इसीलिए आप यहाँ पर इसका नाम लिखते हो क्या, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ जेल आल्सो। जेल होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे और फोरेसिस करेंगे, मतलब सेपरेशन करेंगे, किसका, किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, इसको देखो बेटा, टीचर ने अच्छे से बताया होगा। फिलहाल जेल बेड जो होता है ये बेटा याद देखना, ये पोरस होता है, सीविंग इफेक्ट का होता है, और आपको टीचर ने बताया होगा क्या, कि जब यहाँ पर आप इसको लोड कर देते हो तो डीएनए अपने साइज के हिसाब से क्या करता है, मूव करता है। सबसे छोटा वाला जो साइज होगा वो सबसे फार्दर रहेगा, सबसे आगे रहेगा, और अगर कोई डीएनए का फ्रेगमेंट अभी भी एकदम आगे खिसका ही नहीं है, इसका मतलब उस डीएनए का फ्रेगमेंट बहुत लार्ज है जिसमें सेपरेशन नहीं हुआ है, मतलब कि ये समझो सेडिमेंटेशन नहीं हुआ है, आगे जेल में रन नहीं किया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करो। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी ने भी साफ साफ लिखा है क्या, भैया ये वेल है, क्या है ये, वेल है, और इसी वेल में आपको देखने को सब कुछ मिल रहा है क्या, इस वेल में हम डीएनए को लोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 आपको वेल दिखाई दे रहा है, साफ साफ इसको आप देख सकते हो। अब बेटा इसमें एक चीज़ नहीं दिखाया जो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक साइड यहाँ पर, एक साइड यहाँ पर क्या करते हैं, लगाते हैं क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और दूसरी साइड लगाते हैं क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे, याद इस बात को जरूर रखना। अब अगर आप देख सको तो देखो, इसने क्या बोला कि भैया हमको डीएनए का बैंड मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कलर चेंज करता हूँ मैं, ये वाला डीएनए बैंड, ये आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो सबसे आगे कौन रहेगा, पूरे स्टेट में सबसे आगे कौन रहेगा, कह रहा है कि जो सबसे आगे होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड होगा, और जो सबसे पीछे होगा वो कौन सा होगा, सबसे लार्जेस्ट बैंड होगा। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखो, इसको ये मूव ही नहीं किया है, मतलब ये वो डीएनए है जो सबसे बड़ा कहलाएगा। फिलहाल आप देखो यहाँ पर लिखा गया है, टिपिकल एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन फर्स्ट। अब देखो क्या बोल रहा है कि भैया ये जो लेन फर्स्ट वाला है, लेन मतलब लाइन फर्स्ट लाइन वाला जो है, ये भैया माइग्रेशन किया ही नहीं है, इसका मतलब ये वो डीएनए है जो डाइजेस्टेड ही नहीं था। एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लेन 2 से लेकर 4 तक। अब जबकि अगर देखा जाए 2 वाला भी कुछ माइग्रेट किया है, 3 वाला भी माइग्रेट किया है, 4 वाला भी माइग्रेट किया है, तो कह रहा है लेन फर्स्ट अनडाइजेस्टेड डीएनए है, और लेन 2 3 4 ये डाइजेस्टेड है। बेटा डाइजेस्टेड मतलब है कि डीएनए टूटा हुआ है, मतलब फ्रेगमेंट्स में है। ठीक है, तो ये अब चलो इसको मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। कई चीज़ें हैं, एक छोटा चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहीं पर एक छोटी बात और बता दूँ। यहाँ पर आप फिगर देखो बेटा, जो डीएनए आपका होता है, एक बात बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा बड़े समय लगता है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपका जो डीएनए होता है बेटा ना, डीएनए का फ्रेगमेंट ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जैसे पानी के अंदर पानी मिला दीजिए, लगभग ऐसे ही, तो आप देख नहीं पाओगे। तो जेल का कलर और जो आपका डीएनए का कलर दोनों मैच करता है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। तो सवाल होता है हाउ वी कैन विजुअलाइज देम, कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो याद रखना, बताया जाता है कि भैया इसके ऊपर आप डाल लो ETBr, इथीडियम ब्रोमाइड डालो, लेकिन केवल इथीडियम ब्रोमाइड जो कि एक बेसिक स्टेन होता है, इसको डालने से वो दिखाई नहीं देगा। इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, यूवी रेज एक्सपोजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूवी रेज का एक्सपोजर करना पड़ेगा,
तब जाकर आपको ये ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई देता है। और एक बात और ध्यान सुनना, जब आपको ये ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई देगा, जब आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई देगा, तो जो ठीक है ये डीएनए का फ्रेगमेंट है। अगर माना कि ये वही डीएनए फ्रेगमेंट्स के बैंड्स हैं जिसके अंदर आपका डिजायर्ड डीएनए, क्या बेटा, डिजायर्ड डीएनए मतलब ये वाला डीएनए पाया जा सकता है, तब आपको उसको अलग करना पड़ेगा। तब यहाँ पर बेटा पता है पूरे जेल को यहाँ से ऐसे काट के बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज इल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पैराग्राफ में इसको सब लिखे हैं, सब चीज़ों को आप फटाफट देख लीजिए। डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कह रहा है कि जो डीएनए आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद फ्रेगमेंट को प्राप्त करते हो, ठीक है, क्या होगा उसके साथ एंजाइम्स, these DNA fragments can be separated by a technique called as gel electrophoresis। कह रहा है सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि डीएनए का फ्रेगमेंट कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम ओवर मैट्रिक्स, वही जिसको आप जेल बोलते हो, जेल के द्वारा। फिर कह रहा है कि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दीज मैट्रिक्स और मीडियम इज, वास्तव में क्या है, एग्रोज का जेल होता है जो कि ऑब्टेन्ड होता है एक सीवीड से। और सीवीड्स याद रखना ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम आपको बताया जाता है प्रकार का, ब्राउन या रेड एल्गी है, आप इसको कमेंट करिएगा, ठीक है। नाउ डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट यानी या रिजॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल। बेटा सीविंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो जेल होता है ना वो पोरस होता है, शीव का मतलब होता है चालनी, चलनी, ठीक है, उसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी में से होते हुए डीएनए आगे बढ़ते हैं। हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, जो छोटा होगा वो बहुत फार्दर मूव करेगा, एकदम से फार्दर मूव करेगा। अगली बात सुनो ध्यान से, क्या कर रहा है कि डीएनए सेपरेटेड दी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड। कह रहा है कि भैया एक बात मैंने बताया ना, आपको डीएनए आप देख नहीं सकते हैं, तो आप देख कैसे पाओगे, कैन बी विजुलाइज देखा जा सकता है ओनली आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड, जिसको हम शॉर्ट में ETBR भी कहते हैं। और लेकिन क्या ETBR केवल डालने से दिखाई देगा, नहीं, फॉलोड बाई बोला है एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, डीएनए बैंड गिव्स ऑरेंज कलर बैंड बाय द प्रोसेस इल्यूशन। याद करो अभी जस्ट मैंने बताया था इल्यूशन क्या होता है, इल्यूशन क्या होता है, जब आपको पता चल जाए कि भैया हमारा डीएनए का बैंड यही, तो इसको यहाँ पे कट करके हम जेल के साथ क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इसी को हम कहते हैं क्या, इल्यूशन। तो कह रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन डीएनए बैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम जेल। ओके, तो ये रहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। मैंने देखो चूँकि हैंड रिटन नोट्स बेटा मैं ज़्यादा इस पर नहीं पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें लगता है कि जो जिस पर्पज़ से इसको मैं बनाया हूँ पहले उसको पूरा करो, उसके बाद देखा जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे एल्कलिन फास्फेटेस क्या होता है और डीएनए क्या होता है। चूँकि वीडियो लार्ज हो चुका है, फिर अगले क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, धन्यवाद। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करो, लगातार अपने मतलब कोई चैनल है स्टेटस है उस पर शेयर कर दो कि बेटा हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और सही गलत कुछ भी होता है उसको कमेंट करो, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।